नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एकेडमी रायपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आपका दिन मंगलमय हो। आप सभी से अनुरोध एवं निवेदन है कि आपने यदि हमारे एजुकेशन एकेडमी रायपुर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया रेड बटन दबाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें एवं साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको शिक्षक पात्रता परीक्षा की समस्त सीरीज आप तक शीघ्र पहुंच सके। आप किसी भी प्रकार की यदि प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप तक जानकारी शीघ्र पहुंचेगी। आज हम बाल विकास शिक्षा शास्त्र के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करेंगे और ये वह महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो विगत वर्षों में लगातार पूछे जा रहे हैं। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आप यदि पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए और आप देखिए कि आप कितने क्वेश्चन को राइट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नत नहीं होती कहलाती है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है सीखने का वक्र, सेकंड सीखने का पठार, थर्ड स्मृति, चौथा अवधान। इसका राइट आंसर क्या होगा? सीखने का पठार। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। बुद्धि लब्धि यानी इंटेलिजेंस, जिससे हम नापते हैं, बुद्धि का मापन करते हैं, उसको निकालने के लिए कौन सा सूत्र होता है? फर्स्ट नंबर है मानसिक आय गुणे वास्तविक सूत्र, सेकंड ऑप्शन है वास्तविक आय बटे मानसिक आय, थर्ड ऑप्शन है मानसिक आय बटे वास्तविक आयु गुणे 100 और फोर्थ ऑप्शन है वास्तविक आय गुणे मानसिक आय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, राइट आंसर। फिर आता है तीसरा नंबर, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोहलर, सेकंड पावलोव, थर्ड थॉर्नडाइक, चौथा नंबर गेस्टाल्ट ने। तो सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक हैं। राइट आंसर इसका क्या होगा? थर्ड नंबर थॉर्नडाइक। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन 22, सेकंड 23, थर्ड 24, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सेकंड ऑप्शन यानी 23। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? फर्स्ट नंबर हल ने, सेकंड थॉर्नडाइक ने, थर्ड हेगार्टी ने, फोर्थ स्किनर ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, फोर्थ नंबर राइट आंसर, फोर्थ स्किनर ने। ठीक है, आप इसको टिक कर लीजिए। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सिक्स्थ नंबर है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत और अधिगम का सिद्धांत। कोहलर ने किस सिद्धांत से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अधिगम का सिद्धांत। कोहलर के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है? राइट आंसर फोर्थ नंबर ऑप्शन राइट है, अधिगम का सिद्धांत। 7 क्वेश्चन है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? जो बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक, फर्स्ट ऑप्शन कैटिल, सेकंड थॉर्नडाइक, थर्ड वर्नन, फोर्थ स्किनर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कैटिल। कैटिल ने बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिपादन का प्रतिपादन किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? फर्स्ट नंबर कैटिल। 8th नंबर क्वेश्चन है, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? मानसिक उद्वेलन प्रतिमान नापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? राइट आंसर क्या होगा इसका? 8th का नंबर 3, सृजनात्मकता के लिए। ठीक है, किसके लिए करते हैं? सृजनात्मकता, थर्ड नंबर के लिए। 9th नंबर क्वेश्चन है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन सामाजिक बुद्धि, सेकंड संवेगात्मक बुद्धि, थर्ड आध्यात्मिक बुद्धि, फोर्थ सामान्य बुद्धि। 9th का आंसर नंबर क्या होगा? 2, संवेगात्मक बुद्धि। गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि को प्रतिपादन किया था। राइट आंसर 2। 10th नंबर है, निम्न में कौन से भिन्न है?
ठीक है, ये चारों में से कौन अलग है? पहला नंबर देखना है अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, दूसरा नंबर समान अवयवों का सिद्धांत, थर्ड ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, तीसरा फोर्थ नंबर सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। ये इन तीनों से अलग है, यानी डिफरेंट है, तो राइट आंसर थर्ड। 11वें नंबर में है संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ज्ञान। संज्ञानात्मक के द्वारा क्या प्राप्त होता है? न्यूनतम स्तर क्या है? ज्ञान। इसका राइट आंसर क्या होगा? ज्ञान। फिर आते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन में। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। ठीक है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण किसका होगा? तो 12th का पहला नंबर क्या है? क्षैतिज अधिगम अंतरण का, सेकंड ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, थर्ड द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, चौथा नंबर कोई भी अधिगम अंतरण का। इसका राइट आंसर क्या होगा? सेकंड ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। आते हैं 13th नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्या है? निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? फर्स्ट नंबर प्रेरणा की सीमा, विद्यालय का असहयोग, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा। तो 13 का क्या नंबर होगा? राइट 2। विद्यालय का असहयोग जो है वह अधिगम के पठार का कारण नहीं है। 14th नंबर है अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया? गेट्स व अन्य, मॉर्गन व गिलीलैंड के द्वारा, स्किनर के द्वारा या कार्नबैक के द्वारा। फोर्थ का राइट आंसर होगा गेट्स व अन्य के द्वारा अधिगम अनुभव प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है कथन दिया गया है। यह डिफिनेशन है एक, राइट है। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण। फर्स्ट नंबर व्यक्तित्व का, पढ़ने की क्षमता का, बुद्धि का, इनमें से कोई नहीं। 15th का राइट आंसर क्या होगा? स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या होगा? थर्ड नंबर। फिर आते हैं हम 16th क्वेश्चन में। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? फ्रायड, जुंग, मन, आल्पोर्ट ने। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का परीक्षण या वर्गीकरण किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या होगा? जुंग ने। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ठीक है, जो सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं, आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जब सामाजिक विकास यानी सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, राइट आंसर क्या होगा? 2 नंबर। इसके बाद आता है 18th नंबर। निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। 18th का कौन सा राइट आंसर होगा? थर्ड नंबर, द्रुतगामी विकास का नियम। 19th नंबर क्या है? निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, सेकंड है निरंतर विकास का सिद्धांत, थर्ड है परस्पर संबंध का सिद्धांत, फोर है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। फर्स्ट नंबर इसका राइट आंसर होगा। किसका? विकास का सिद्धांत यह नहीं है। निरंतर, परस्पर और समान ये विकास के सिद्धांत है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन विकास का सिद्धांत नहीं है। 20 नंबर पे आते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसने दिया? फर्स्ट नंबर गेसेल, सेकंड हरलाक, थर्ड मेरेडिथ, फोर्थ नंबर डगलस और होलैंड ने। 20 का राइट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट नंबर, गेसेल के द्वारा विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। राइट आंसर फर्स्ट नंबर, गेसेल। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? फर्स्ट नंबर ड्रेबल, मैकडूगल, थांडाइक, वुडवर्थ।
मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है? तो इसको राइट आंसर इसका क्या होगा? सेकंड ऑप्शन, मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किया है। फिर आता है 22 नंबर, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? फर्स्ट नंबर डमविल का, सेकंड रास का, थर्ड मन का, फोर्थ मैकडूगल का। यानी किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान किसका है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? रास के द्वारा यह कथन कहा गया है। तो राइट आंसर क्या हुआ? सेकंड नंबर। फिर आता है 23 नंबर, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? ठीक है, सीखने का नियम कौन सा नहीं है? फर्स्ट नंबर तत्परता का नियम, सेकंड अभ्यास का नियम, थर्ड बहु अनुक्रिया का नियम, फोर्थ प्रभाव का नियम। तो 23 का थर्ड नंबर राइट आंसर होगा। बहु अनुक्रिया का नियम, यह सीखने का नियम शामिल नहीं है। इसमें तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये सभी नियम है, लेकिन बहु अनुक्रिया का नियम नहीं है। फिर आता है 24 नंबर, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा प्रशिक्षण प्रतिपादित किया है? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण। तो 24 का राइट आंसर क्या होगा? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। जलोटा के द्वारा कौन सा परीक्षण दिया गया हिंदी में? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। राइट आंसर 2 नंबर। 25 नंबर, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? फर्स्ट थार्नडाइक, सेकंड स्पीयरमैन, थर्ड वर्नन, फोर्थ स्टर्न ने। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये स्पीयरमैन ने। राइट आंसर कौन सा होगा? सेकंड नंबर, स्पीयरमैन ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पहला नंबर, सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थार्नडाइक द्वारा दिया गया। सेकंड, सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत BF स्किनर द्वारा। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव द्वारा। सीखने का समग्र सिद्धांत हल द्वारा। तो 26 का राइट आंसर क्या होगा? कि युग्म सही नहीं है। ठीक है, यानी सीखने का समग्र सिद्धांत सही नहीं है, क्योंकि जो अनुक्रिया सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया राइट है, BF स्किनर राइट है, पावलोव राइट है, यानी सीखने का समग्र सिद्धांत हल द्वारा नहीं दिया गया है। तो यानी इसका ये राइट आंसर कहलाएगा। फोर्थ ऑप्शन कौन सा? इसका फोर्थ ऑप्शन राइट होगा। 27 नंबर में हम आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? किसके? सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा है। क्रो एवं क्रो, सेकंड गाल्टन, थर्ड रास, फोर्थ वुडवर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो गाल्टन का नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है। फिर आते हैं 28 नंबर, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की है? 28 का, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? फर्स्ट नंबर क्रेस्मर ने, सेकंड यूंग ने, थर्ड कैनन ने, फोर्थ स्प्रेंजर ने। तो 28 का राइट नंबर कौन सा होगा? फर्स्ट नंबर, क्रेस्मर ने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार की चर्चा की है। दोस्तों आप यकीन करिए, आपको रटने की जरूरत नहीं होगी, आप सिर्फ इस वीडियो को एक एक बार देखते जाना है। ठीक है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29 नंबर, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? फर्स्ट नंबर कोल एवं ब्रूस का, सेकंड ड्रेवहल का, थर्ड डिहान का, फोर्थ क्रो एंड क्रो का। 29 का कौन सा राइट आंसर होगा? फोर्थ नंबर, क्रो एवं क्रो का। इसके बाद आता है 30 नंबर, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? फर्स्ट नंबर बाल्यावस्था, सेकंड नंबर शैशवावस्था, थर्ड नंबर पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था। तो थर्ड का कौन सा राइट आंसर होगा? 13 का फोर्थ नंबर, मध्य किशोरावस्था विद्रोह की भावना से संबंधित होता है। तो इसका 13 का फोर्थ नंबर राइट आंसर होगा। दोस्तों आपको 30 क्वेश्चन
बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार प्रश्न में पूछे जाते हैं। आपको आशा करता हूँ यह वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और आपको अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। आप लाइक करिए जिससे हमारा एप्रिसिएट हमें मिलता रहे, मोटिवेट होते रहें और हम आप तक इसी तरह शिक्षक पात्रता परीक्षा की सीरीज लगातार पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।